आज तीर्थों में भीड़ है, वृंदावन भरा पड़ा है, अयोध्या भरी पड़ी है, काशी भरी पड़ी है, महाकाल भरे पड़े हैं, तीर्थों में भीड़ है, केदारनाथ में जगह नहीं है, यमुनोत्री में जगह नहीं है। बताओ, यमुनोत्री इतना विकट यात्रा है, वो वहां जगह नहीं है। कौन है ये लोग? आखिरकार कौन है ये लोग जो इतनी भीड़ लगा रहे हैं? तो क्या ये सब तीर्थयात्री हैं? क्षमा कीजिए, ऐसा नहीं है। इनमें से बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग टूरिस्ट हैं जो दो विचार से निकले हैं। घूमने का घूमना हो जाएगा, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, बर्फ में बच्चों को घुमा लाएंगे, हम भी देखे आएंगे कैसे होता है। और वे लोग मेरी बात को अपने हृदय पे न ले जो वास्तविक तीर्थयात्री हैं। ठीक है? तो ये जो भीड़ लग रही है, चलो वृंदावन हुआ है, सैटरडे गाड़ी उठाओ, आउटिंग हो जाएगी। हम तो देखते हैं और उनको देख के पता पड़ जाता है कि इनके जीवन में कथा नहीं है, ये सिर्फ मूर्ति के दर्शन करने आए हैं। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत चर्चा है मूर्ति की, इसलिए हम भी दर्शन कराएं। लेकिन भगवान के वास्तविक दर्शन, भगवान की वास्तविकता को वही जान सकता है जो रेगुलर कथा श्रवण करने वाला है, या फिर पुराणों को या हमारे साहित्य को पढ़ने वाला है। आप रामायण पढ़ते हैं, आप गीता पढ़ते हैं, आप पुराण पढ़ते हैं, या आप अन्य चीजों को पढ़ रहे हैं, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। तब आपको समझ में आएगा। जब तक आप किसी विषय में, किसी के बारे में पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, उसका परिचय नहीं लेंगे, आप उसके बारे में A to Z कुछ नहीं जानते, तो क्या बताओगे और क्या जानोगे? सिर्फ किसी ने बता दिया ये राम जी की मूर्ति है, आप कहेंगे वेरी गुड, बहुत अच्छी है, बहुत प्रचलित है, आजकल बहुत अच्छा है, और एक सेल्फी लेंगे और आगे चले जाएंगे। प्रसाद मिले नहीं मिले उससे कोई जरूरत नहीं है, सेल्फी मिलना चाहिए। प्रसाद इज नॉट वेरी मच कंपल्सरी फॉर अस, वी नीड अ सेल्फी। ये बताने के लिए कि देखो हमने दर्शन करे। बहुत बड़ी रिपोर्ट जो अभी कुछ दिन पहले मैं आपसे कह रहा था कि भारतीय लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है, मैंने कथा में बताया, और एक बड़ा रेशो है, ये रिपोर्ट है कि भारतीय लोग ज्यादातर घूमने जाते हैं, विदेश जाते हैं या कहीं कहीं जा रहे हैं, उनका मेन मोटो होता है स्टेटस लगाना कि देखो मैं यहां हूं। वो वहां जाकर जीते नहीं है, वो वहां जाकर सेल्फियों में और फोटो में खो जाते हैं। उस जगह को नहीं जीते जहां गए हैं, उस जगह को नहीं जीते। वो दिखाने जाते हैं देखो मैं इस समय मॉरिशस में हूं, उसका पैसा वसूल है। वो एफिल टावर के नीचे खड़े होकर फोटो खिंचवा के जरूर डालेगा, क्यों? देखो मैं यहां आ गया। लेकिन वो जो समय मिला था 30-40 मिनट का एफिल टावर के पास, उसमें से तुमने बहुत सा समय फोटो में डाल दिया, तुमने उसको एंजॉय क्या किया? मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। तुम मंदिरों में आए, तुम तीर्थों में गए, तुमने वास्तविक तुम्हारे अंदर का जो तीर्थ दर्शन है, तुमने क्या जाना तीर्थ पे जाके? तीर्थ की अपनी एक महिमा है, तीर्थ का अपना एक ज्ञान है, तीर्थ का अपना एक विज्ञान है, तीर्थ की अपनी एक मर्यादा है। तुमने क्या जाना? तुमने सिर्फ इतना जाना कि हम गए, हमें लग्जरी रूम मिल गया था, उसके बाद एक सेटिंग हो गई, हमें पंडित जी मिल गए थे और हमने उनसे बात कर ली थी, उन्होंने हमें बढ़िया तरीके से दर्शन करा दिए और बहुत आनंद हो गया। बहुत बढ़िया प्रसाद था, बहुत बढ़िया भोजन था, और हमें ये माला भी मिली, और देखो ये हमारा फोटो है। दैट्स इट। This is your तीर्थ। I'm sorry, that is not actual तीर्थ। वहां बैठो। प्राचीन भारत में मंदिरों की स्थापना इसलिए नहीं हुई थी कि आप जाएं और आगे बढ़ जाएं। आप वहां जाएं और आप वहां ठहरें, अपने आप को एकाग्र करें, उस महान मंदिर में, उस परिसर में फैले ओज को आप संग्रहित करें, अपने अंदर उसको इनहेल करें, अपने अंदर उसको खींचें,
और अपने अंदर वो बहुत सारी ऊर्जा जो वहां बिखरी पड़ी है उसको भर के आगे की यात्रा करें। इसलिए मंदिर बने थे। आज मंदिर पर्यटन केंद्र बन गए। बहुत 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 दुख होता है साहब ये सुनकर। तो हमें ये समझना और जानना जरूरी है कि भगवान कौन है। भगवान तब समझ में आएंगे जब जीवन में कथा होगी, और कथा होगी तब पता पड़ेगा कि भगवान से मिलन कब होगा। तो परमात्मा से मिलन का सबसे पहला रास्ता भगवान ने कहा कि शरणागति। तो भगवान कह रहे हैं शरणागति प्रथम भगति संतन कर संगा। पहले संतों की शरणागति कर, तब मेरी शरणागति में आना। जब तू यहां शरणागत नहीं है तो वहां शरणागत नहीं हो सकता। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कह रहे हैं जिसको मेरे बारे में, मेरी कथाओं के बारे में, मेरे दर्शन के बारे में नहीं मालूम, वो मुझे क्या जानेगा। वो सिर्फ यही देखेगा ये मूर्ति है। लेकिन जो जान गया वो कहेगा ये भगवान है। ये है बड़ा अंतर भगवान और मूर्ति का। सामान्य व्यक्ति के लिए मूर्ति है, लेकिन विशेष व्यक्ति के लिए वो भगवान है। और विशेष कौन है? जो जानता है, और जो जानता है उसको भगवान दिखेंगे भी उसमें, हर किसी को नहीं दिखते।